ओह शिट, 12 बज चुके हैं। आइए जल्दी आइए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। चल बस, लायक है क्या? तो आज का हमारा जो कंटेंट है वो आपको तो थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि अश्वत्थामा कौन थे, जो कि जिन्होंने मतलब बहुत ही लास्ट में उन्होंने बहुत ही दुष्कर्म करा, मतलब एक तरह से बहुत मार दिया उन्होंने लोगों को। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें स्वयं श्राप दिया कि आजीवन काल धरती पर तुम भटकते रहोगे, तड़पते रहोगे। और जो उनकी सर पे, जो इधर मस्तिष्क पे उनकी मड़ी थी, वो भी निकाल लिया था। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो तुम्हें तो पता होगा भाई केविन, कुछ हाँ पता भाई, है? पता है मेरे को। क्या पता है भाई इसके बारे में, जरा बताना भाई। भाई कृष्ण जी ने उनको श्राप दिया था, बोला था कि तुम तड़पते रहोगे और मर जब भी तुम मौत मांगोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगी, बस तुम तड़पते रहोगे और भटकते रहोगे। ये तो कहा ही था, लेकिन उन्होंने कौन सी तीर चलाई थी, क्या तुम्हें पता है नाम? नहीं भाई। तो दोस्तों, केविन को तो नहीं पता भाई, लेकिन तुम्हें तो पता है मेरे को लग रहा है भाई, तो तुम कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं कि एक वो गांव क्या था, नाम कुछ पता है? वो भी नहीं पता? नहीं। क्या पता है भाई तुम्हें? अभी तेरे को जो उखाड़ने का उखाड़ ले। दोस्तों, ये यूपी की बात है, कहीं सीतापुर के आगे कोई गांव है, कुछ नाम अजीब सा है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो नाम। वहां पर उनके वो भी मिले हैं कि वो आते हैं। उस गांव में एक शिव मंदिर है। आपको तो पता ही होगा, अश्वत्थामा एक शिव भक्त थे। और वो हर शिव पे, मतलब कि जहाँ तक बहुत जगह पर वो देखने को मिलते हैं, ये शिव जी के कलश चढ़ाते हैं सुबह सुबह जाके। आइए देखते हैं, चलिए वीडियो चालू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग। अब चलते हैं वीडियो के पास। ये वीडियो, इसका क्रेडिट मतलब कि न्यूज़ 18 पे डली हुई थी ये। हाँ, ये न्यूज़ 18 पे डली हुई थी दोस्तों। और ये गांव है, मैं दिखाता हूँ गांव का नाम आपको। सफर की शुरुआत, लेकिन हमारी मंजिल सीतापुर नहीं, क्या नाम है भाई बल्कि गांव का? पिसावा सीतापुर। सीतापुर के आगे एक, सीतापुर से मतलब नहीं है, मतलब उसके आगे कोई गांव गाँव था, जहां महादेव के एक मंदिर में हाँ, अश्वत्थामा के याद ही नहीं मेरे को। आवाज नहीं आई अभी? मैंने ध्यान नहीं दिया ना। अच्छा, आने का दावा किया जाता है। तो देव सीतापुर वैसे नहीं, देखते हैं उस गांव का नाम। बल्कि पिसावा गांव था, जहां भाई, महादेव के एक क्या था? मंदिर में पिसावा गाँव। अश्वत्थामा पिसावा के गाँव की है आने का ये। दावा किया जाता है। उस जगह से खौफ की एक नहीं, कई कहानियां जुड़ती हैं। शिवाय नमः ओम शिवाय नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय। ये धाम उतना पुराना नहीं था जितना पुराना दावा इससे जुड़ा है। मतलब दोस्तों, इसका कहने का मतलब कि ये जो मंदिर है, ये इतनी पुरानी नहीं है कि ये इतनी पुरानी नहीं है, मतलब ये तो अभी नई नहीं है, लेकिन जो उसके साथ घटनाएं जोड़ी जाती हैं वो बहुत पुरानी है। इस जो कहने का मतलब है इनका। मंदिर के आगे गोमती नदी बहती है। मंदिर के आगे एक नदी है, इस नदी का नाम गुमती नदी है दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग, तो मैंने भी नहीं देखा ये। और पीछे जंगल है, जो बहुत घना तो नहीं है, लेकिन रात में यहां से जंगली जानवरों की आवाज जरूर सुनाई देती है। और इसके पीछे ही एक जंगल है। तो इस जंगल में किन की आवाज सुनाई देती है भाई, तुम्हें पता होगा? जंगल में तो जंगली जानवरों की। किसकी आवाज सुनाई देती है? जंगली जानवरों की। जंगली जानवरों की भाई। हाँ, ऑब्वियसली भाई, जंगल है तो वहां से पीछे तो जंगल में जानवर ही रहेंगे। और आगे देखते हैं दोस्तों। दावे के मुताबिक 12 बजते ही अश्वत्थामा जंगल के रास्ते आता है, गोमती नदी में डुबकी लगाता है, फिर मंदिर में शिवलिंग की सबसे पहले पूजा करके अचानक कहीं गायब हो जाता है। दोस्तों, आपने तो सुन ही लिया होगा कि इन्होंने क्या बोला, कि मतलब 12 बजते ही वो आते हैं अश्वत्थामा। और वो जो पीछे गोमती नदी मंदिर, वो सॉरी दोस्तों, गोमती नदी जो नदी थी, उसमें आके डुबकी लगाते हैं, नहाते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, शिवलिंग पे जाके ना वो पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद फिर चले जाते हैं। और लेकिन पता नहीं चलता भाई किसी को। आगे अगर कैमरा दावा लगाएंगे। झूठा है तो मंदिर में होने वाली मौत का राज क्या है? रात होते ही मंदिर का इलाका अंधेरे में डूब गया।
तो दोस्तों ये जो आए हैं मतलब जो यहाँ पर न्यूज़ 18 के जो बंदे हैं जो यहाँ पर सर्वे करने आए हैं, वो क्या करेंगे, वहाँ यहाँ पर तो रात भर रुकेंगे, ऊपर से कैमरा भी लगाएंगे। लेकिन मेरे को तो नहीं लग रहा है कि भाई दिखाई देंगे, क्योंकि मतलब मैं नहीं कह रहा कि होते नहीं है, कह रहा हूँ होते हैं, आते हैं, लेकिन भाई कोई हवा शक्ति, भाई उन पे शक्ति थी और अभी भी है, जहाँ तक कि थोड़ी बहुत तो शक्ति है भाई, है ना, हाँ। कि उन पे बहुत शक्ति थी। तो ऐसे ही तो नहीं भाई कि कोई भी आएगा कैमरा लगाएगा और उसके बाद उनको दिखाई दे जाएगा। कुछ देर बाद धाम में शयन आरती होने लगी। तो सीतापुर का है ये। आरती वगैरह से सब निपट गए हैं। महादेव भाई। अच्छा, हर महादेव। अब मैं चाहता ये हूँ कि आप इनके सामने ही इसको पूरा साफ कर दीजिए, जिस तरह से आप कर देते हैं, मतलब वहां से पत्ती फूल सब हटा दीजिए, ताकि हम देख सकें उसके बाद कि यहाँ पर वाकई कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अब ये क्या करने जा रहे हैं, अब ये करने जा रहे हैं कि जैसे जो शिवलिंग पे जो भी फूल माला जो भी चीजें चढ़ी हुई हैं, पानी वानी हल्का बहुत है, तो उसको क्या करेंगे, वो कर देंगे साफ, पूरा एकदम क्लीन कर देंगे, A to Z क्लीन, हर कहीं भी कोई भी चीज नहीं रहेगी। तो ये इसलिए करेंगे क्योंकि इनका मानना है कि सुबह आते हैं अश्वत्थामा, तो जब आते हैं तो फूल माला ये सब चढ़ा के जाते हैं, जल वल चढ़ा के जाते हैं, तो ये देखेंगे कि सुबह चढ़ा रहता है या नहीं चढ़ा रहता। गर्भगृह को पूरी तरह से साफ करने के बाद दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। अब सवाल एक ही था, क्या इस शिवलिंग पर सुबह पूजा हुई मिलेगी? सब पुराने जमाने में ऐसी गेट रहा करते थे, कि पूजा आप तो हुई देख रहे मिलेगी, होंगे, पूजा हुई मिलेगी, और पूजा हुई अभी भी मिलेगी। किसी के घर आपकी में हर होते कोशिश हैं, है। तो अगर किसी के घर में दोस्तों वो कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, कि पूजा हुई मिलेगी, हुई मिलेगी। पंडित जी पूजा हुई मिलेगी। जी 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 जी, वो सफाई होगी, पूजा की हुई मिलेगी, मूर्ति बिल्कुल एकदम साफ है। हाँ। और दोबारा पूजा की हुई जब आप खोलें तो आप देखिए दोनों तरफ के आपको वो मिल गए टेस्टिमनीज, दोनों तरफ की गवाही मिल गई, सबका ये कहना है कि पूजा हुई मिलेगी। पुजारी के जाने के बाद हम काम में जुट गए। विष्णु जंगल वाले रास्ते की निगरानी करने बैठ गए और हमने नदी वाले रास्ते पर मोर्चा संभाल लिया। मतलब ये दोस्तों उसी नदी के पास है जिस नदी पे अश्वत्थामा पूजा करते थे। क्या करते थे वहां पर आके अश्वत्थामा भाई, नदी के पास? नदी पास आके पूजा करते थे और नहाते थे। हाँ भाई, नहाते भी थे, उसके बाद स्नान करते थे। तो अब ये जो बंदे हैं भाई, देख कि कैसे भाई आजकल शक्तियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। तेरे को क्या लगता है, सही है गलत है? मेरे को लगता है ये गलत है। भाई गलत है भाई, अगर आपकी कोई प्राइवेसी में आएगा, कोई झांकेगा, आपको देखेगा, तो भाई कैसा लगे। अब भाई और किसी से शक्ति से भाई आप भी कभी भी ट्राई मत करिएगा ऐसा कभी भी करने के लिए, किसी की शक्ति के पास जाओ वहां पर, तो कभी कभार भाई दिक्कत हो जाती है। भाई कोई आपको घूरे आए देखे बार बार, तो भाई ऐसा सही नहीं लगता भाई, और ये सब वही कर रहे हैं। तीसरा शख्स कोई नहीं था। मेरे को तो लग रहा है दोस्तों इनके साथ कुछ गलत तो होएगा। बारी बारी से गर्भगृह के चक्कर भी लगा रहे थे। किसी भी ऐसी बड़ी जगह की इन्वेस्टिगेशन करने में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो यही कि आपके पास लोग कम होते हैं। अब इस वक्त हम 3 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक मैं, एक हमारे चैलेंजर विष्णु जी और एक मेरे कैमरामैन जो इस वक्त मेरे साथ है। अब प्रॉब्लम यह है कि इस मंदिर के 2 अप्रोच पॉइंट्स हैं, एक नदी की तरफ और एक जंगल की तरफ। एक नदी की तरफ मैं बैठा हूँ, जंगल की तरफ मैंने विष्णु जी को कहा है कि वो बैठे, और कोशिश ये है कि दोनों रास्तों पर परमानेंट निगाह रहे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हम दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, जो तीसरा जो गेट है मंदिर का, जो गर्भगृह का गेट है, वहाँ पर हमारी नज़र नहीं है और काफ़ी देर हो चुकी है। तो मेरा इरादा यह है कि एक बार उसको चल के देख लिया जाए। आइए देखते हैं। अब ये जा रहे हैं दोस्तों मंदिर के जो दरवाजा है उसके पास जा रहे हैं, क्योंकि भाई ये तो 3 ही बंदे हैं,
ये 3 बंदे हैं, जैसे कि एक तो ये हो गए 3 बंदों में से, और एक कैमरामैन हो गया, और एक जो आया था इनके साथ जो नदी के पास बैठा है। तो क्या लगता है भाई, तुम्हें दिखेंगे नहीं दिखेंगे? देखते हैं, अभी तो मुझे भी नहीं पता है। भाई सही कह रहे हो, यही तो सस्पेंस है भाई आगे की, दिखते हैं या नहीं दिखते। स्किप मत करिएगा दोस्तों, पूरी वीडियो देखिएगा। हल्की सी बड़ी हो सकती है, लेकिन भाई आपको मजा जरूर आएगा और कुछ जानने को भी मिलेगा। तो मेन गेट बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम छोड़ कर गए थे। खटका लगा हुआ है, दरवाजा बंद है। हमें चिंता उस शख्स की थी जो रात के वक्त हमारी वजह से इस मंदिर में रुका था, जिसने हमारे कहने पर 12 बजे के बाद अश्वत्थामा से पहले पूजा करने की होड़ लगाई थी। तो विष्णु जी, डर तो नहीं लग रहा? डर लग रहा सर। क्यों? हम हैं, आप हैं, हमारे कैमरामैन हैं, लाइट्स हैं। कोई भी हो सर, कोई भी हो, डर तो डर है, डर लगता है भाई अंदर से। बात तो सही कह रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं कि डर लग रहा है, तुम्हें नहीं लग रहा। भाई ये कैसे सवाल पूछते हैं भाई बंदे भी। तो डर तो सबको ही लगता है। डर तो भाई अगर कोई 10 बंदा भी होगा भाई, वो अगर एक जगह बैठा रहेगा देखेगा उस जगह, भाई डर तो हल्का बहुत सबको लगेगा भाई। अंदर से डर लगता है। पर डरने की जरूरत क्या है? आपको नहीं लगता कि ये सारी कहानियां हैं, इनमें कोई हकीकत भी है? नहीं होता है सर, होता है। विश्वास कियो तो वो करो तो सब कुछ होता है। विश्वास की बातें होती हैं। तो फिर आप अभी वो बोल रहे हैं ये भाई कि जो रिपोर्टर भी गए हैं वो कह रहे हैं इनसे कि ये होता भी है नहीं होता। भाई तो तुम्हें लगता है कि होता है, ये सब चीजें होती हैं? होती होगी भाई, अब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है तो होता ही होगा। भाई देखो, मैं तो मानता हूँ भाई कि होती है, क्योंकि भाई कुछ कहानी है जो कि मेरे घर में बताइए। मेरे अगर आपको कहानी सुननी है तो एक कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ भाई हमें भी कहानी सुनाओ, वो चीज जो आपने बताई थी। हम उसका अलग से वीडियो बनाएंगे। ये उसकी अलग से वीडियो बनेगी दोस्तों। अगर इसी में बनाएंगे तो भाई वो भूत काफी लंबी हो जाएगी, और काफी इंटरेस्ट कहानी है दोस्तों, भूत की ही है। आपने चैलेंज कैसे एक्सेप्ट? वो सर आपने कहा, आपके कहने से मैंने कह दिया था। मुझे अंदर से भय लग रहा है। चलिए डरिए मत, कुछ नहीं होगा। और कोशिश यही है कि जल्दी से वो वक्त आए जब हम विष्णु जी से पूजा करा सकें। जी। आप तैयारी तो आपने करी ली है, थाला तैयारी तो- आपका पूरा तैयारी तो है, तैयार है। तैयारी है। बस 12 बजने हैं, 12 बजने के 10 मिनट बाद हम लोग जाके अंदर पूजा कर देंगे और होपफुली हम ही सबसे पहले होंगे। जी। तो डर जाहिर है, इट्स अ ह्यूमन इमोशन। एक इंसान के अंदर भय होता ही है, और ख़ास तौर से जब आप ऐसी जगह हो जहाँ पर इतनी सारी मिस्ट्री हो, इतनी सारी बातें हो, ऐसे में डर होना स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी विष्णु जी हमारे साथ हैं, तो बैठिए सर आप यहाँ पे, मैं इतना मंदिर का चक्कर लगा कर आता हूँ। तो भाई जा रहे दोस्तों विष्णु मंदिर का हमारे चक्कर लगाने। सामने हंस जरूर रहे थे, लेकिन वो कितने डरे थे ये हमें पता था। भाई इनके चेहरे से मेरे को लग रहा है कि भाई डर रहे हैं ये, है ना भाई? तेरे को लग रहा है कि डर रहे हैं? मेरे को भी लग रहा है। कि देखो भाई, भाई बंदा डर जाता है भाई अगर वो अकेला अकेला भी है, क्योंकि भाई ये कैमरामैन तो भाई अपने रिपोर्टर के साथ रहेगा, और जंगल साइड पे एक तो वैसा भी डर डर तो है भाई कि कोई आए जैसे अश्वत्थामा एक तरह से, और ऊपर से जंगली जानवर को भी डर रहता है, कभी शेर आ गया, भालू, चीता कोई आ गया, जंगली जानवर वो भी मार सकता है भाई। तालमेल के साथ हम गर्भगृह से लेकर नदी तक और नदी से लेकर जंगल तक लगातार निगाह रखे हुए थे। कोई भी साया हमारी आंखों से बच नहीं सकता था, लेकिन यह नहीं पता था कि मंजिल के करीब पहुंचते ही खेल एकदम से पलट जाएगा। 12 बजने में थोड़ा ही वक्त बचा है, यानी वो वक्त होने वाला है जब हमने सोचा था। काफ़ी देर से विष्णु जी अकेले बैठे हुए हैं, जो हमारे चैलेंजर हैं, जो करेंगे अश्वत्थामा से। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। तो सर 12 बजने वाले हैं, बस वो वक्त आने वाला है जब आपने चैलेंज पूरा करना है। सर मुझे नहीं करना, मेरी मन नहीं गवाही दे रहा है, मेरे आत्मा नहीं कहती है पूजा करने के लिए। सर मैं नहीं पूजा कर पाऊंगा। अरे हाँ जी। इतनी देर से हम तैयारी कर रहे हैं, सारे हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि अब वो वक्त आएगा जब आप अश्वत्थामा से पहले पूजा करके दिखाएंगे। मेरा दिल गवाही नहीं देता है पूजा करने के लिए, मैं नहीं पूजा कर पाऊंगा। अभी तेरे को जो उखड़ने का उखड़ ले। विष्णु की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। हमने उन्हीं के दम पर सारे खतरे उठाए थे, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरे भाई मतलब जो ये है ना, ये अब जा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं कर बैठ पाऊंगा भाई, मुझे ज्यादा डर लग रहा है।
और डर तो भाई लगेगा ही जब अकेले हो तो। मेरे को लग रहा है ये तो मेरे को लग रहा है ना ये गांव का ही बंदे हैं, ये जो बैठाया था इनको अंकल जी को, ये गांव के ही है हाँ है हो ना? सकता है गाँव के। अगर भाई इनके साथ आता तो देखो भाई इनकी तो मजबूरी है भाई ये करने की, क्योंकि भाई न्यूज वाले भाई एक तरह से जॉब पे हैं ये, आखिर है ना? पैसा है, इनको भी कमाना है पैसा। वही तो पैसा है भाई, इनको कमाना है। और वो जो थे मेरे को लग रहा है कुछ पैसे दिया होगा या फिर ऐसी बातचीत करी होगी कि भाई तुम रहो बैठो देखोगे क्या। अब इन्होंने लास्ट में मना कर दिया दोस्तों कि अब भाई मैं तो डर रहा हूँ, अब मैं नहीं कर पाऊंगा भाई ये। अब बचे खाली 2 लोग अब दोस्तों। हमें अकेले ही निगरानी करनी थी, क्योंकि शिवलिंग की पूजा करने वाला शख्स जो भी हो वो लाइट्स देखकर बाहर से ही लौट सकता था। लिहाजा अब हम हर पल चौकन्ना थे। रात गहराती जा रही थी, वक्त करीब आता जा रहा था, 12 बजने वाले थे और गांव वालों की माने तो इसी समय से मंदिर में हलचल शुरू हो जाती है। लिहाजा हम वो टाइम आ पूरी गया, तरह चौकन्ने 12 बज गए। हम और अपने अब ये सब खास पूरे कैमरे को चौकन्ने। तैयार करने में जुटे थे। अचानक तभी ओ शिट, 12 बज चुके हैं। आइए जल्दी आइए। बिल्कुल लगा कि 12 बज गए। अब इन्होंने देखा आप भी अचानक यहीं से खड़े अब हैं, ये जा रहे वक्त तो हैं देखिए 12 बजे का हमारे पास मंदिर के टाइम था पास। और बिल्कुल अंदाजा नहीं रहा। पानी के पास जाके बैठ गए। अब मंदिर में क्या हुआ होगा कोई भी नहीं है, कुछ नहीं पता। चलिए ये दोस्तों मंदिरों के पास जा रहे हैं ये। थैंकफुली दरवाज़ा बंद है। देखिए 12 बजे से पहले पानी में आवाज़ आई, हम वहाँ चले गए पानी के पास। पिछले 15-20 मिनट से मुझे वक्त का एहसास ही नहीं रहा और मैं वहीं बैठा रहा। और जब मेरी घड़ी पे नज़र पड़ी तो 12:15 हो चुके थे। अब हमने फैसला ये किया था कि हम 12 बजते ही यहाँ पर आएंगे और देखेंगे कि पूजा हुई है या नहीं हुई है। दरवाज़ा बंद है, इसका मतलब सब कुछ वैसा ही है जैसा हम छोड़ के गए थे, लेकिन फिर भी एक दरवाजा खोलने जा रहे हैं और ये देखने जा रहे हैं कि क्या अभी मतलब कि 12:15 पर आए हैं यहाँ पर। इन्होंने टाइम नहीं देखा कि उन्होंने को आना था 12 बजे यहाँ पर और अब हो गए 12:15। तो तेरे को क्या लग रहा है कि अब पूजा हो चुकी होगी या नहीं? ऐसे ही बता। अब पता तो भाई पता तो मेरे को भी नहीं है, ना ही इन जनता को पता है भाई, दोस्तों को पता है। अगर ये लोग यहाँ पर हैं तो अश्वत्थामा जी को पता लग गया होगा, तो इसलिए वो नहीं आए होंगे, तो पूजा नहीं हुई होगी। तो भाई केविन को लगता है कि पूजा नहीं है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि हो चुकी होगी भाई पूजा। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है, पूजा हो चुकी है नहीं हुई? कमेंट में लिखो भाई जल्दी से। मैं 5 तक गिनती गिन रहा हूँ दोस्तों, लिखो 1 2 3 4 5। आइए देखते हैं दोस्तों। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। और अंदर शिवलिंग बिल्कुल साफ था। अभी पूजा पूरा के साफ है। कोई निशान केविन भाई सही देखते हैं। अभी पूरा अब ठीक इसका है, पूरा क्या साफ है। मतलब निकाला जाए? ये एक ग्रुप थिंक सोशल साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको ग्रुप थिंकिंग भी बोलते हैं। और ग्रुप थिंक में हमेशा रैशनैलिटी का स्पेस कम होता है और उसी बिलीफ सिस्टम का वो एक हिस्सा बन जाता है, जिसको कि वास्तविकता से लेना देना हो भी सकता है कई परिस्थितियों में, कई परिस्थितियों में नहीं भी होना सकता है। इस धाम में महाभारत काल के योद्धा अश्वत्थामा के आने से जुड़े दावे की हमने जो पड़ताल की, उससे तो यही लगा कि ये धाम और धाम से जुड़ी आस्था तो एक हकीकत है, लेकिन यहां अश्वत्थामा का रात में आना, पूजा करना महज एक फसाना है। तो दोस्तों मतलब अब ये सब कह रहे हैं कि पहले जब ये मानते थे कि हाँ हो भी सकता है, लेकिन जब इन्हें पता चला, देखा इन्होंने, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरा शिवलिंग के आसपास पूरा साफ था। और अब इनका मानना है कि ये मंदिर तो हकीकत है, लेकिन जो अश्वत्थामा जी के प्रति जो वो था ना कि आते हैं नहीं आते, तो कह रहे हैं कि अब ये चीज झूठी है भाई। तो तेरे को क्या लग रहा है? मेरे को लगता है कि ये जो रिपोर्टर है, इन लोगों को अश्वत्थामा जी ने देख लिया था, तो इसलिए नहीं आए होंगे। भाई केविन भाई का तो कहना ये है कि अश्वत्थामा जी ने देख लिया और इसलिए वो नहीं आए। भाई आपको क्या लगता है? अपना जो भी कुछ हो आपके अंदर की किस लिए नहीं आए, क्या रीजन होगा, तो ये आप कमेंट में बता सकते हैं।
और वीडियो दोस्तों यहीं पर होती है खत्म। और आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाना तो नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाओगे दोस्तों तो फिर हमारे आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और आपका प्यार हमारे प्रति बहुत ज़्यादा बनाइए और अपने आसपास दोस्तों, फैमिली से सभी से सब्सक्राइब करिए चैनल पे हमारे बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं, कम व्यूज़ भी आ रहे हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी देखिएगा और वीडियो अच्छे से देखिएगा, पूरा स्किप मत करिएगा। और ऐसी आगे हम बहुत अच्छी वीडियोस लाएंगे, इससे भी अच्छी और लाएंगे, बैकग्राउंड क्वालिटी भी बढ़ाएंगे। तो बाय दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।